जय श्री राम मेरे बरसाती मैंड को, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये और मैं चले आज नैनीताल। सडनली हमारा प्लान बन गया तो हमने सोचा नैनीताल हो गया है। वैसे तो चुप रहे, 4 दिन से कोई प्लानिंग नहीं चल रही। बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे पर कहीं का प्लान बन नहीं पा रहा था क्योंकि लैंडस्लाइडिंग वगैरह भसड़ चौध हो रखी है बहुत गंदे वाली। तो फिर एंड में डिसाइड हुआ कि नैनीताल ही चलते हैं, जो सेफ है। हमने बहुत पता किया कि हाँ ठीक है हम जा सकते हैं नैनीताल, वहाँ को इतना पंगा है नहीं, और निपट भी गए तो हमारा कुछ कोई सोचेगा भी नहीं, वैसा कुछ होगा नहीं। मैं तो कह रहा था बाइक से चलते हैं पर इसकी गांड फट रही है। ये कह रहा नहीं बाइक से नहीं चलते। किसने सजेशन दिया तुझे? मैंने कहा मेरे ऑफिस वालों ने, उन्हें तेरे से प्यार नहीं है इसलिए तुझे सजेशन दिया। और बाइक से वो भी रेन में जाना, वैसे स्लिप इतना होता है भाई, मुश्किल है। मेरे बस की बात नहीं, अकेले चला जाइए। फिलहाल हमारी बस है 11:30 बजे की, ठीक है, अक्षरधाम से। तो वहाँ से 300 मीटर का डिस्टेंस बता रहा है। बंदे से बात करी है, फिलहाल हमें निकलना है, लेट हो रहे हैं। और तेज मार देता, चुड़ैल लग रहा है कसम से। यार लाइट ढूंढने के लिए, देखो लाइट ढूंढने के लिए मेरे को कोने में इधर को आना पड़ा। बस का ना बड़ा छोटा सा, हमने स्लीपर सीट ली थी तो ये कैबिन बहुत छोटा है। हाँ बहुत कैबिन छोटा सा है तो घुस घुस के आना पड़ रहा है। जैसे कि मेरा और बस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इधर कॉर्नर पे लाइट्स है तो मैं ऐसे लेटा हूँ ताकि मेरी शक्ल थोड़ी सी दिखाई दे। अच्छा हम यहाँ स्लीपर्स रख सकते हैं। वैसे तो हाँ, वैसे तो बस अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, साफ़ सुथरी टाइप सी है थोड़ी सी। बस कैबिन इसी कंपनी की एक आगे बस लगी है और मैं कसम से बहुत भयानक लग रहा हूँ। लाइटिंग का है इसी कंपनी की आगे बस लगी है, वो बहुत क्लासी थी। ये तो फिर भी ओके टाइप है, बट ठीक है हमें अपना कैबिन मिल गया और साफ़ सुथरा है, हाइजीन मैटर करता है, वो सही है। और बैठने पे ना ये ऊपर का ये है ना, ये टकरा रहा है सर में, धड़ुम धड़ुम, देखो है ना। तो ढंग से बैठ नहीं सकते। ये भी एसी का है, मस्त हवा आ रही है। वैसे अब रास्ते में रुकेंगे तो थोड़ा कुछ खाएंगे। वैसे मैंने खाना भी था, मुझे तो अभी भूख लगी तो स्मूदी सब पी ली। मैंने स्मूदी पी रखी है, ये बेचारा भूखा है और मैं दूसरे की बसों में जाग रहा हूँ। साथ में ही एक बस खड़ी है, रॉयल सफारी इंडिया ट्रेवल्स। अब फटाफट से बस मैं चाहता हूँ नैनीताल पहुँचे और वहाँ का मस्त सा व्यू दिखे, आँखों को और दिल को शांति मिले। आराम से जाए, मस्त एंजॉय करके सेफली वापस आ जाए और आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहे। चलो अब रास्ते में रुके तो फिर मिलेंगे। क्या सिंगल स्क्रीन का मेरे पास यार एक तो वो स्ट्रेंजर थिंग देखी तुमने? मैं तो सो रहा था, पूरी बस खाली हो गई है। ये इंटेलिजेंट भाई साहब की वजह से सीन पे सीन होते रहते हैं। कहाँ हैं हम? नैनीताल। घुसा दे मुंह में बिल्कुल। नैनीताल क्या है? ढंग से बताओ। हम लोग हैं काठगोदाम से 4 किलोमीटर पीछे। बात ऐसी थी क्योंकि जिस जनाब ने टिकट बुक की थी वो ये थे, ठीक है। इन्होंने टिकट्स बुक करी बट उसको अच्छे से टर्म एंड कंडीशंस ने रीड आउट नहीं करा। वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आपको काठगोदाम उतारेंगे, वहाँ से आपको हमारी टैक्सी पिकअप करके नैनीताल छोड़ेगी। इन जनाब ने पढ़ा नहीं और जब काठगोदाम आया वो लोग लाइक जैसे कंडक्टर बोलते हैं कि हाँ भाई आ गया उतरो। मैंने नीचे वाली सवारी से पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा काठगोदाम। मैंने कहा आगे जाएगी? उन्होंने कहा हाँ। हम भी दोबारा उल्टे होके लेट गए। अब लगे पड़े कीचड़ में देख लो उनकी। अब देख तो जाते हैं, वहाँ पर एक होटल है, एक थोड़ा आगे जाके है, वहाँ पे जाके पता करेंगे कुछ अगर मिल जाता है काम का तो। इंटेलिजेंट। मैं तो वैसे ही सो रहा था, मेरे को नींद बड़ी आ रही थी। टिकट्स बुक करते टाइम तो नहीं सो रहा था ना? वही टिकट्स बुक करके मैंने इसे भी तो भेजी थी, ये भी तो पढ़ सकता था। उसमें नहीं लिखा, वो कह रहे टिकट्स करने से पहले जो हमारे वो टर्म एंड कंडीशन आते हैं उसमें लिखा हुआ है। अब कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, हम काठगोदाम से 4 किलोमीटर आगे हैं, ठीक है, जहाँ पे बस की पार्किंग खड़ी होती है। अब यहाँ से पार्किंग खड़ी अब जो भी खड़ा होता है, ये बस खड़ी होती है। अब यहाँ से हमें ये सीन ये है कि अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा काठगोदाम। से फिर अपनी खुद की कैब या कुछ कन्वेंस करके
जाना पड़ेगा नैनीताल। लग गए हमारे तो पंकज गया था बाहर सवारी का पता करने के, हम लोग अब कैसे पहुंचेंगे। आई थिंक उसको एक ट्रक ड्राइवर से बात की है उसने, और हम लोग को शायद से लिफ्ट मिल गई है या क्या मिला, आई डोंट नो। उस वाले ट्रक में बैठा है और मेरे को फ़ोन करके बोलता आजा जल्दी आजा लेके सामान। तो तीनों बैग्स वगैरह मैंने ही पकड़े हुए हैं। बारिश हो रही है यहाँ पे, मेरे को डर लग रहा है मैं फिसल के गिर ना जाऊँ। आई होप फ्री में जा रही हूँ शायद। तो भैया ने हमें पता नहीं कहाँ छोड़ा है, किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे हमें इजीली कन्वेंस मिल सके। कैब्स यहाँ से बहुत सारी जा रही हैं। थैंक यू ट्रक वाले भैया का, हमें यहाँ तक छोड़ दिया। अब हम यहाँ से जाएंगे कुछ करके कन्वेंस करके नैनीताल। लोगों को उस ट्रक वाले ने उतारा किसी पॉइंट पे जहाँ से हमें मिल सकती थी बस या फिर क्या कैब। आधा घंटा तक खड़े रहे, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद बस मिली फाइनली। बस में 1.5 घंटा सफ़र करके अब हम, ये क्या है ISBT का है, नहीं ISBT नहीं है, क्या है ये, कौन सा है, उत्तराखंड का कोई बस, नैनीताल बस स्टैंड है, उत्तराखंड का ही तो है, नैनीताल बस स्टैंड है। वहाँ पे हम बैठे हैं, होटल सर्च कर रहे हैं और कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं। तो इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली हमें रूम मिल गया। छोटा सा रूम मिला है बट बड़े सारे रूम्स देखे, बहुत गंदे गंदे रूम्स थे। इवन दो मतलब मन भी नहीं कर रहा था उनके अंदर घुसने का। तो अभी भी नहीं है। हाँ, सेटिस्फैक्शन तो अभी भी नहीं है, बट क्योंकि उस बंदे ने, जो बंदा हमें लेके आया कैब से होटल दिखाने, इतनी देर सारी चीज़ें की, तो इसकी वजह से इस रूम को भी हमने हाँ बोल दिया। ठीक है रूम, आंटी चिकन खाएगा तब चिकन खाएगा, कुछ नहीं, चिकन विकन नहीं खाता। वॉशरूम है, यार इसका वॉशरूम देखा था मैंने, नहीं देखा। ये रहा रूम, छोटू सा है। काम, आज का काम चल जाएगा, कल देखेंगे दूसरी जगह पे कुछ। ये कुछ और मत समझना, धुआं नहीं है, ये बादल है बादल। बहुत सारी बची हुई है। रूम सेट होने के बाद फाइनली अब नाश्ता मिला है। नाश्ता आधे घंटे बाद मिला है। इसको तो झोंके आ रहे हैं बुरे बुरे, क्योंकि मैं तो बस में सो गया था आराम से, स्लीपर में आया था, सो के आया था आराम से। और मैं खड़े आया था, मैं खड़ा होकर आया था। ये लेट के आया था बट सोया नहीं पूरी रात। तो अभी इसको झोंके आ रहे हैं गंदे। नाश्ते वाला आया तो फिर हम उठ गए। यहाँ पे हमने मंगाया पोहा, और ये है हमारा आलू पराठा। और कौन सा पराठा? हमने मंगाया टिश्यू पराठा, आलू पराठा और गोभी पराठा और पनीर पराठा और चाय और पोहा। बहुत तेज भूख लग रही थी मेरे को। हम निकल चुके हैं होटल से थोड़ा आराम करके घूमने के लिए। कैब आई है हमारी, कैब कह लो या सोमो कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये रिवर्स हो रही है और फिलहाल हम हैं यहाँ पर खुरपा ताल पे, और ये यहाँ का व्यू है। तो नेक्स्ट हम जहाँ विजिट करने वाले थे वो था सरिता ताल। बहुत ही अच्छा सा बाहर से देखा था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। बट इसकी और मेरी लाइफ में तो लोड़े लगे हुए हैं ना, ताला बंद है यहाँ पे। ताला भी दिखा बड़े वाले। बोल रहा हूँ ना, वही लगे हुए हैं, L लगे हुए हैं बड़े वाले, बंद है। अब हमारे कैब भैया लेकर आए हमें लवर पॉइंट दिखाने के लिए। लवर पॉइंट देखें क्या, इतना कोहरा हो गया नैनीताल में, इतना धुंध हो गया। हाँ, सुसाइड पॉइंट भी है और ये लवर पॉइंट भी है। लवर ने मैं बताता हूँ, चुप रहे। लवर ने लव किया होगा, एक दूसरे के साथ यहाँ आए होंगे, यहाँ लड़ाई हुई होगी, फिर वही एक दूसरे को धक्का देके मर गए होंगे, सुसाइड पॉइंट बन गया। ये होगा पक्का। खैर दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन यार कोहरा इतना ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बड़े सारे वो लवर पॉइंट है ना सारे। भाई मैंने जिसको ऊपर चढ़ के यार दिखी कुछ नहीं रहा। और ये हंसों का जोड़ा बैठा हुआ है, बहुत सारे हंसों के जोड़े हैं। मुझे तो चिढ़ हो जाती है कभी कभी इन हंसों के जोड़ों से। तब देख लो लवर पॉइंट्स पे लवर्स को अपनी गांड मराने आए हैं।
तो फाइनली आज का दिन, आधा दिन निकाल के हम आए हैं। मौसम ने सारी की सारी चीज़ें ख़राब कर दी क्योंकि पूरा धुंध, वर्स्ट दिन था आज हमारा। बहुत धुंध ही धुंध। कोई पॉइंट नैनीताल का ऐसा नहीं था जो दिख रहा हो, कोई भी पॉइंट नहीं दिखा। निराश वैसे मैं नहीं हुआ, इतना ज़्यादा निराश हुआ पंकज, क्योंकि इसको बड़ा वो था कि बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, बहुत मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा, बट सारी चीज़ें ख़राब हो गई। अब हम टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हैं, यहाँ से लेक को देख रहे हैं। चाय मंगवाई है, चाय आएगी, पियेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पता नहीं क्या करेंगे। होटल में बैठे बैठे हो रहे थे बोर, तो सोचा थोड़ी सी सैर कराते हैं। सैर करते करते एकदम से हम लोग को चस्का चढ़ा कि वोटिंग कर लेते हैं। अब वोटिंग वालों से जाएंगे, प्राइस वाइज का सीन करेंगे और उसके बाद वोटिंग करेंगे और थोड़ा सा सूट करेंगे। सूट बोर्ड में बैठ तो गए, बट वहाँ से यहाँ तक आने में मेरी इतनी गांड फटी। मैं सोच रहा हूँ चलाऊंगा कैसे, क्योंकि गांड तो वोट पट रही है इसमें। बट मज़ा आएगा। धूप के मारे आंखें खुल नहीं रही, बट मैं बता रहा हूँ वोटिंग इज पैसा वसूल। मज़ा आ गया मुझे, मज़ा। तेरे को? बहुत ज़्यादा। एज यूजुअल ये गोबर है। इस बहनचोद ने मेरी कितनी गंदी गंदी फोटोज और वीडियोस बनाई है, बट फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने 25 क्लिक्स किए हैं और 25 में से 5 फोटो सही आई हैं, जिसमें इसने एग्री भी किया, बट वही ऐसे कंप्लेन करने की आदत है। वो मैं देखूंगा, अगर कोई अच्छी आ रही होगी तो अपलोड करूंगा, अदरवाइज बाय बाय, फिर गालियाँ दूंगा इसको। फ्लो मार रहा हूँ। करके घूम फिर के हमने सुबह नाश्ता किया था, सुबह से फिर अब हम दिखा हमें यहाँ पे डोमिनोज, तो डोमिनोज में हम खा रहे हैं चीज़ बर्स्ट पिज्जा जो इसके मुंह की तरह है, बड़ा। और हमने वो कॉर्नर पे मोमोज लगे हैं, वो दिखाए। माँ की कसम कलेजे में ठंडक पड़ गई भाई। आप के होटल आ गए हैं, थक गए हैं, क्योंकि कल रात से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, दिन में सोए नहीं है और पूरी रात भगदड़, पूरी रात बोल रहा हूँ, पूरा दिन उसमें गया है, क्या बोलते हैं, क्या घूमने में, ट्रैवलिंग में। और एक चीज़ गलत बोल रहा है कि पूरी रात मैं नहीं सोया, ये सोया है। गर्दन दिखाते, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गर्दन ही दिखा रहा है। अब ठीक है, तो मतलब बुरे वाले जो शरीर टूटना कहते हैं ना, वैसे वाला हाल हो गया। बस वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्लॉग एंड करना है, तो बड़ी हिम्मत करके उठे हैं कि हाँ चलो एंड करते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया हम लोग, आके लेटे, तो ऐसा लग रहा है कि बस सो जाएंगे। मैंने कहा भाई रुक जाओ, व्लॉग एंड कर दूँ फटाफट से, अदरवाइज क्या आता पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सिर्फ हिम्मत करके व्लॉग एंड किया। और रात को ट्रैवलिंग में अगर मैं सोया भी हूँ तो ट्रैवलिंग में इतने अच्छे से नींद पूरी नहीं होती हरामजादे। तू बार बार मेरे को उठा भी रहा था। कुछ भी हो गया, टीके को कुछ नहीं हुआ, टीका ऐसा गया, सही है। चलो मिलते हैं अब कल सुबह। बाय बाय।